हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बताना चाहती हूँ, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, गट फीलिंग, या कह लो सिक्स सेंस। अगर आप कहते हो कि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आपको याद दिला दूँ। आप अभी बहुत सारे इंसिडेंट अपनी लाइफ में याद कर सकते हो, जैसे कि आपको ऐसी कोई फीलिंग, स्पेसिफिकली फीलिंग आई होगी जहाँ पे आपको लगा नहीं, मुझे ये कर लेना चाहिए, पर आपने उस फीलिंग को इग्नोर किया होगा, वो मैसेज को इग्नोर किया होगा, और बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। जैसे कि कभी आप कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई आप डील कर रहे हो बिज़नेस की, या फिर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसे ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ जहाँ पे आपको वो इग्नोर करने की वजह से आपको बाद में लगा होगा कि यार हाँ, मैंने ये सुन लिया होता तो अच्छा होता, ये मैंने अपनी फीलिंग्स, गट फीलिंग, सिक्स सेंस को मान लिया होता तो अच्छा होता। वैसे ही बहुत लोगों ने ऐसे भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ही जैसे ही वो फीलिंग आई, सिक्स सेंस वाली फीलिंग, और आपने उसको फॉलो किया होगा और आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो वो लोग जिन्होंने मान लो फिर भी ये इंट्यूशन क्या होते हैं या गट्स फीलिंग क्या है इसके बारे में कभी नहीं जाना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको सबको, गॉड ने, क्रिएटर ने, जो हमको नीचे अर्थ प्लेन पे भेजा, तो अपने साथ में ही भेजा है। उसको बोलते हैं, जैसे कि एक राउटर होता है, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो अगर राउटर ऑन नहीं होगा तो आप उस मैसेजेस को, जैसे इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा, वैसे उस मैसेजेस को आप रिसीव नहीं कर पाओगे जो यूनिवर्स से आपके लिए बने गए हैं, अगर आपने आपके इंट्यूशन को यूज़ नहीं किया, आपने आपकी वो कैपेसिटी को डेवलप नहीं किया। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को दी गई है, ये कैपेसिटी हर एक के पास है, सिर्फ उन स्किल को आपको डेवलप करना है। जैसे कि मैं अपनी अगर लाइफ में बताऊँ तो मेरे पास कम से कम ऐसे हज़ार एक्सपीरियंस है जो मैंने डॉक्यूमेंट किए, और मैं बता सकती हूँ कि जो अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग को फॉलो करने की वजह से मुझे लाइफ में जो फ़ायदे हुए, या ना फॉलो करने की वजह से जो नुकसान हुए। तो क्या है ये इंट्यूशन, और इसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे कि मान लो आपने एक रिसोर्ट में हॉलीडे पैकेज बुक किया, और आपने 2 नाइट्स 3 डेज़ जो भी है, आपने उस रूम सर्विस सबको यूज़ किया, और बाद में जब आप बाहर निकले वो पैकेज यूज़ करने के बाद, और आपको पता लगा ओ, ब्रेकफास्ट फ्री था और स्विमिंग पूल फ्री था या स्पा फ्री था, बट मैंने यूज़ ही नहीं किया, हमको पता ही नहीं था। तो बिल्कुल वैसे ही ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर आपने लाइफ में कभी इस एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा। अगर आप इस अर्थ पे इतनी मेहनत करके आए हो, बिकॉज बहुत सारे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत सारे आपके जो क्रिएटर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, उन्होंने आपकी लाइफ को प्लान करने के लिए इतनी मेहनत की है, आपके लेसन्स आप सीखो अर्थ पेन पे आके, उसके लिए जिस तरह से आपके लाइफ इंसिडेंट्स, इवेंट्स जो डिज़ाइन किए हैं, और अगर आप उस चीज़ को ना समझ पाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। और आप हर एक टेस्ट पास कर लो, इसी के लिए ये इंट्यूशन या गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो दी गई है आपको, ताकि आप आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करके हर एक सवाल के जवाब पा सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो यूनिवर्स से, गॉड से, जो भी आप बोलो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो कैसे कैसे ये पॉसिबल है? बहुत सारे तरीके हैं, और हर एक लोग की खुद की, आपको खुद से ट्राई करना होगा अलग अलग तरीके, किससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिलने पॉसिबल हो रहे हैं। आपको मैं एक फ्री टिप देती हूँ। आप आपकी लाइफ में अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो फिजिकल एलिमेंट है, कोई डिजीज़ है, या मान लो कोई मेंटल इशू है, जैसे एंग्जाइटी, फियर है, फोबिया है कोई चीज़ का, या फिर रिलेशनशिप में कहीं पे भी इशू है, जैसे कि आपको स्पाउस के साथ में, इन लॉज, या आपके बिजनेस में पार्टनर्स के साथ या कलीग्स के साथ में, ऐसे किसी भी एक प्रॉब्लम को आप सोच लो कि जो आपको लगता है कि मुझे सॉल्व करना है, और आप नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करूँ, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ रात को सोने के पहले ये इंटेंशन को, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको मन में रखो, और ऐसे प्रेयर्स करो। प्रेयर इज़ वन ऑफ द वे थ्रू विच यू कैन कनेक्ट टू गॉड, टू द यूनिवर्स, टू योर गाइड्स, योर मास्टर्स, राइट? तो ये एक तरीका है जहाँ पे आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, वो प्रेयर्स के पहले ये इंटेंशन बताओ कि मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, और उसके बाद में उठने के बाद वापस जब सुबह उठोगे तब कोशिश करो याद करने की कि अगर आपको ड्रीम के माध्यम से कुछ आंसर दिए गए, या फिर आपके अवेयरनेस में उसका कुछ आंसर आया, या दूसरा तरीका है आप मेडिटेशन में सेम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये इंटेंशन रख के कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे ये ए करना चाहिए या बी करना चाहिए, जहाँ पे आप बोलते हैं क्रॉस रोड पे हो, आपको पता नहीं क्या करना है मुझे, तो इसके आंसर आप इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। मेरे केस में अगर मैं बताऊँ तो मैंने ये पाया कि बचपन से मुझे शायद 3 साल की एज से जब तक मुझे याद है तब से बहुत सारे आंसर्स, मैसेजेस अलग अलग आते थे। बहुत छोटी थी मैं ऑफ कोर्स, बट तभी मुझे इतना इंटरप्रिटेशन करना ये नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं, बट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड मेनी मेनी थिंग्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल।
तो मैंने पाया कि शायद मेरे मेरे केस में वो चीज़ और अच्छे से डेवलप होती गई, क्योंकि मैं अपने गुरु से जुड़ी हुई थी। मेरी लाइफ में गुरु बहुत ही बचपन में आ गए, 7 साल की एज में, और उन्होंने हमें नामस्मरण करना सिखाया। उनका यही मैसेज था कि आप कंटिन्यूस चैंटिंग करो, तो उसकी वजह से मेरी वो स्किल्स और डेवलप होती गई, और क्योंकि मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया। तो चैंटिंग इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन रियली कनेक्ट टू गॉड। और बहुत सारे तरीके हैं, बट आप ट्राई कर सकते हो, प्रेयर्स, मेडिटेशन, चैंटिंग, या आप कुछ ना करो और ऐसे ही बैठ के आपका इंटेंशन बोल के राह देखो कि आपके अवेयरनेस में क्या आ रहा है। बट ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस लगती है। जिन्होंने लाइफ में कभी कनेक्शन नहीं वो बना पाए अपने लाइफ में यूनिवर्स के साथ में, तो उनके लिए शायद थोड़ा कठिन हो, 15-20 दिन का टाइम लगे, धीरे धीरे आपको उस चीज़ का आंसर मिले। बट उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ आप कॉन्शियसली आपके काम में इतने बिजी होते हो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है उस मैसेज को परसीव करना कॉन्शियस लेवल पे। तो ये प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरे केस में मैं बताऊंगी और एक अनुभव, तो बहुत बार मुझे ये प्रैक्टिस थी पहले से ग्रैटिट्यूड की। जब कुछ लाइफ में अच्छी चीज़ होती है तो मैं याद करती थी भगवान को, गुरु को, कि अच्छा आपने मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ में एक्सपीरियंस किया, चाहे वो इतनी छोटी चीज़ हो, जैसे कि आइसक्रीम खाने के बाद भी जो आपका जो एक डोपामाइन इफेक्ट होता है कि आपको अच्छा लगा, वाह, खुशी वाली फीलिंग आई, तो मैं उसके लिए भी थैंक्स बोलती थी। वैसे ही जब कुछ गलत चीज़ होती है लाइफ में, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मन में चैंटिंग स्टार्ट हो जाता था। तो ये इतना डिफ़ॉल्ट लेवल पे था, तो मेरे सबकॉन्शियस में वो इतने सालों से चला गया कि जैसे कुछ भी हो रहा है तो डिफ़ॉल्ट उसे पता है कि चैंटिंग करना है। तो उसकी वजह से मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि जब मेरे लिए वो ऐसा हो गया कि नॉर्मल हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे एक इंसान के लेवल पे, वैसे ही वो गाइड के साथ का कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि हर एक क्वेश्चन का जवाब, जब भी मन में कुछ दुविधा है तो उसके जवाब आने लगे। और इस स्पेसिफिक एबिलिटी को हम बोलते हैं क्लियर ऑडियंस। बट ऐसे बहुत सारी अलग अलग एबिलिटी है। कभी कभी आपके सामने एक सीन की तरह आपको उसके आंसर्स मिलते हैं, कभी कभी आपको मन की आवाज़ से वो चीज़ें पता चलती है, या कभी कभी आपको बस फील होता है, आपको सिर्फ समझ में आ रहा है कि इस मकाम पे मुझे ये डिसीजन लेना है और यही सही होगा। मान लो आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने आप से ये क्वेश्चन ना पूछते हुए अपने किसी फ्रेंड की राय ले सकती हूँ, या किसी रिलेटिव्स को पूछ सकती हूँ, या किसी कलीग से सलाह मशवरा कर सकती हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे इशू ये है कि हर एक सोल की जर्नी, जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने बताया कि हर एक आत्मा की उम्र अलग है। तो अगर उनके लेसन्स अलग होंगे इस लाइफ के, तो उनकी एडवाइस से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे आपके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ में हो रही है, और आपको लग रहा है कि क्या मुझे इसका सामना करना चाहिए या मुझे इसको सहन कर लेना चाहिए। अभी आप जिसको भी पूछोगे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया होगा या जिस तरह से उन्हें सही लगे। बट हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि ये बहुत ही गलत है कि तुमको कोई चीज़ सहन नहीं करनी चाहिए, तुमको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बट हो सकता है आपके सोल का लेसन इस लाइफ में ये हो कि ये कार्मिक हो, तो कुछ ना कुछ चीज़ें को सहन करके आपको वो समय पसार करना, ये आपके स्क्रिप्ट के प्लान में हो, वो आपसे अपेक्षित हो, और आप उसकी जगह पे गलत तरीके से खड़े होकर फाइटिंग में चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके विपरीत अगर आपके लिए एक्चुअली लेसन ये है कि आपको आपके खुद के लिए खड़ा रहना है, आपके सोल का लेसन है, आपने बहुत सारी लाइफ सेम मिस्टेक्स की है जहाँ पे आप खुद के लिए कभी खड़े ही नहीं रहे, तो आपसे अपेक्षित है यूनिवर्स को कि आप खड़े रहे आपके न्याय के लिए। बट आपने उससे बिल्कुल उल्टा किया। आपने किसी ऐसे इंसान को पूछा जो बहुत शांत व्यक्ति है, वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ इशू है, सो सहन कर लो, ये तो कुछ ना कुछ कर्मा होगा, तो आप सहन कर लोगे, बट आप खुद के लिए खड़े ही नहीं होंगे। तो मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली कुदरत ने दी आपके सोल के लेसन को सीखने के लिए, आपने वो गवा दी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है आप वही करें। इसीलिए इनर वॉइस या इंट्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आपके लेसन सीखे, उस चीज़ में जो अपेक्षित है आपसे वो आप करें। तो मैं आपसे ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी इस एबिलिटीज़ को आप ग्रो कर सकते हो, और आपको इसके रिलेटेड कोई प्रश्न हो या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह बहुत सारी अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये सब चीज़ प्रूव्ड थियरी है,
सारे एविडेंस हैं। हम ये ईरा में है जहाँ पे हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है, और ये हर एक चीज़, जैसे बोला मेडिटेशन, प्रेयर्स या चैंटिंग, ये हर एक चीज़ को साइंस ने प्रूव किया है कि किस तरह से हमारे वाइब्रेशंस हायर होते हैं, किस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब हम ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तब, और किस तरह से हम उस टाइम पे यूनिवर्सल से जुड़ के वहाँ से मैसेज ला सकते हैं, किस तरह से यूनिवर्स काम करता है। ये हर चीज़ को प्रूवन एविडेंस हमारे पास है। तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ों को ट्राई कीजिए और आपके लाइफ में जो भी आपका लक्ष्य है उसको अचीव कीजिए। थैंक यू।